ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर साल ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गांव का नाम था नूरपुर, जहां के लोग दिलो जान से एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। हर घर से सेवियों की खुशबू, नए कपड़ों की चमक और बच्चों की हंसी मजाक की आवाज ईद के दिन को और भी यादगार बना देती थी। लेकिन इस बार नूरपुर में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, और इस उदासी की वजह थी जैनब, एक 28 साल की लड़की, नूरपुर की सबसे प्यारी और आकर्षक आत्मा थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे चांदनी रात में जुगनू चमक रहे हो। वह हर ईद पर गांव के छोटे बच्चों के लिए खास तोहफे बनाती थी, कभी मिट्टी की मूर्तियां, कभी रंग बिरंगे पतंग और कभी अपने हाथों से सिली हुई छोटी सी पोशाकें। उसकी छोटी सी दुकान जो गांव के चौक में थी, ईद के दिन बच्चों के लिए जैसे जन्नत होती थी। लेकिन इस बार जैनब की दुकान बंद थी, उसका घर सुनसान था और उसकी मुस्कान कहीं खो सी गई थी। जैनब के पिता हाजी साहब गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित इंसान थे। वह हर ईद पर मस्जिद में सबको गले लगाते, बच्चों को मिठाइयाँ बांटते और गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करते। लेकिन पिछले साल ईद के एक हफ्ते बाद हाजी साहब का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु ने जैनब के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। हाजी साहब न केवल उसके पिता थे, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त भी। वे दोनों देर रात तक बैठकर चाय पीते, पुरानी कहानियां सुनाते और जैनब के सपनों के बारे में बात करते। जैनब का सपना था एक बड़ा सा आर्ट स्कूल खोलना, जहां गांव के बच्चे अपने हाथों से बनाई चीजों के जरिए अपने दिल की बात दुनिया तक पहुंचा सके। हाजी साहब के जाने के बाद जैनब ने खुद को घर में बंद कर लिया। न वह दुकान खोलती, न किसी से बात करती। गाँव वालों ने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, उसे ईद के लिए तैयार करने की, लेकिन जैनब का जवाब हमेशा यही होता, इस बार ईद नहीं मनाऊंगी, अब्बू के बिना यह त्योहार अधूरा है। ईद का चांद रात को नूरपुर के आसमान में चमका, लेकिन जैनब के घर में अंधेरा था। गांव के बच्चे जो हर साल उसकी दुकान के बाहर खड़े होते, इस बार उदास चेहरों के साथ वापस लौट गए। गांव की मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी, एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन सबके दिल में एक खालीपन था। जैनब की कमी सबको महसूस हो रही थी। गांव के एक छोटे से लड़के बिलाल, जो सिर्फ 10 साल का था, जैनब का सबसे बड़ा प्रशंसक था। उसे जैनब के बनाए हुए पतंग बहुत पसंद थे। हर ईद वह जैनब के लिए एक छोटी सी तस्वीर बनाता और उसे तोहफे में देता। इस बार भी उसने एक तस्वीर बनाई थी, एक रंग बिरंगा पतंग जो आसमान में उड़ रहा था और इसके पीछे लिखा था, जैनब दीदी आपकी मुस्कान हमारी ईद है। बिलाल अपनी तस्वीर लेकर जैनब के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर भी तस्वीर को दरवाजे के नीचे से सरकाया और वापस चला गया। जैनब जो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, ने वह तस्वीर देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिलाल के छोटे से तोहफे ने उसके दिल में कुछ हलचल सी पैदा की। उसने सोचा, क्या मैं अपने गम में इतना खो गई हूँ कि मैंने उन बच्चों के दिल तोड़ दिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं। उस रात जैनब ने अपने अब्बू की डायरी खोली, जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। उसमें लिखा था, ईद खुशियों का पैगाम है जैनब, ये दिन उनके लिए है जो अपने गम भूल कर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। ये पढ़कर जैनब के दिल में एक अजीब सी रोशनी जागी। उसने फैसला किया कि वह अपने अब्बू की यादों को उदासी नहीं, बल्कि खुशी से याद करेगी। सुबह होने से पहले जैनब ने अपनी दुकान खोली। उसने रात भर जागकर बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफे बनाए, मिट्टी के दिए, कागज के पतंग और रंग बिरंगे कंगन। उसने अपने अब्बू के नाम का एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जिसमें लिखा था, हाजी साहब की ईद खुशी बांटिए। गाँव के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने जैनब को दुकान में देखा। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे जब उन्होंने अपने तोहफे देखे। ईद के दूसरे दिन नूरपुर का माहौल बदल गया। जैनब की दुकान के बाहर बच्चों की भीड़ थी। बिलाल अपना पतंग लेकर खुश हो रहा था और जैनब उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। गांव के लोग एक दूसरे को जैनब के स्टॉल से तोहफे देते और हर तोहफे के साथ हाजी साहब की याद भी बांटी जाती। जैनब ने अपने गम को खुशी में बदल दिया था और इसकी वजह से पूरे गांव की ईद फिर से रोशन हो गई। रात को जब चांद फिर से आसमान में चमका, जैनब ने अपने अब्बू के लिए एक छोटा सा दिया जलाया। उसने अपने दिल से कहा, अब्बू आपकी बेटी ने आपका पैगाम पूरा किया। ईद अब भी वही है, खुशी का पैगाम। ये कहानी है उदासी के अंधेरे से खुशी की रोशनी तक का सफर। जैनब ने सीखा कि गम कितना ही गहरा क्यों न हो, प्यार और खुशी से उसे छिपाया जा सकता है। ईद का त्योहार केवल नए कपड़े या खाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल को छू लेने का मौका है। नूरपुर के लोग जैनब की वजह से यह बात कभी नहीं भूलेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने दिल में भी एक जैनब ढूंढिए जो अपने गम को खुशी में बदल सके। ईद मुबारक।